1947 से आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर ये देश विकसित भारत बने, इसकी संकल्प के साथ 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और ये जब भी संभव है जब आत्मनिर्भर भारत, और इस आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा, ये तीनों इसके पिलर हैं। तो इसके लिए हमने एक अभियान चलाया है 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक। पंडित दीनदयाल जी जो हमारे मार्गदर्शक थे, जिनकी विचारधारा पे हम चलते हैं, उनकी जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, उनकी जयंती तक, और स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा जो आत्मनिर्भर भारत के पिलर हैं, इसमें जनता का सहयोग बहुत अपेक्षित है और आज तक मिला भी है। अनेकों हमारे देश में उदाहरण हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान, अनाज के लिए आत्मनिर्भर बन गया। आज प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं स्वदेशी का, और उसके परिणाम भी दिखाई देते हैं कि आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। लेकिन हमको और तेज़ी के साथ काम करने की आवश्यकता है। तो इस माध्यम से हम कभी प्रेस के माध्यम से, कभी जागरण के माध्यम से, कभी जनता के माध्यम से, इस अभियान के तहत ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मुझे प्रसन्नता है कि अभियान में आम जनमानस जुड़ते जा रहा है और स्वदेशी की और स्वभाषा की और स्वभूषा की जो भावना है वो बहुत तेज़ी के साथ आ रही है। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि नेताओं ने आह्वान किया, जनता ने साथ दिया और देश ने लक्ष्य की प्राप्ति की। तो इस 2047 के जो लक्ष्य की प्राप्ति भी है, जनता के सहयोग से हम निश्चित रूप से देश की आज़ादी के बाद से देश आधुनिकीकरण की चाह में बहुत आगे बढ़ गया। अब ऐसे में फिर से स्वदेशी की बात, दोनों अलग अलग विषय हैं। जब मैं स्वदेशी की बात कर रहा हूँ तो भारत में निर्मित कहा है मैंने, जो भारत में बना, मतलब कोई बाहर के अगर यहाँ उत्पादन करता है तो उसके लिए तो मना नहीं है ना। सर, किन भारत में निर्मित इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? नहीं, देखिए माध्यम तो जन जागरण में क्या है, जैसे प्रेस है एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर हम आम जनता से भी बातचीत कर रहे हैं। एक अभियान चला हुआ है। बीच में मैं कॉलेज में गया था, स्टूडेंट लोगों के बीच में चर्चा करके आया था कि कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो ये अभियान हमारा निरंतर चल रहा है। पश्चिमी सभ्यता कहीं ना कहीं हावी हो गई है, तो दोनों अलग अलग विषय हैं। तो कहीं ड्रेस, देखिए आप एक चीज़ बताइए, भारत की जो फैशन डिजाइनिंग है क्या दुनिया नहीं मान रही है क्या? आज मेरी डेस्टिनेशन के लिए दुनिया में सर्वे कर लीजिए, सबसे बड़ा मेरी डेस्टिनेशन भारतवर्ष है। क्यों? भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर, इन्हीं को सब प्रमोट करना है। सरकार को जो करना है वो सरकार करेगी, लेकिन हमको जो करना है तो वास्तव में ये जन जागरण अभियान है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता इसके साथ खड़ी होगी। सर, स्वदेशी चीज़ों के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है, बहुत परेशानी है। ये किसने कह दिया? आप ये बताइए, 1991 से तो आज का विषय नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच बना हुआ है, आपके कोरबा में ही उनको मार्केट अवेलेबल कराने के लिए बड़े बड़े मेले का आयोजन हुआ है कि नहीं? CMBD के द्वारा करते हैं हम लोग। सरकार की योजना है। ग्रामोद्योग मंत्री रहा था, ये सरस मेला है, दिल्ली का जो हाट बाजार है, उसी का परिणाम है कि विदेशों से आज ऑर्डर मिलते हैं। अमर अग्रवाल जी, आपके चापा से एक्सपोर्ट होता है कोसा। अमर अग्रवाल जी, मैं केवल यहाँ की डिमांड नहीं करता हूँ, दुनिया में इसकी पहचान बन रही है। अमर अग्रवाल जी, आप नगरीय निकाय मंत्री भी रहे हैं और आप ग्रामोद्योग मंत्री भी रहे हैं। नगरीय निकाय में सफाई के लिए करोड़ों का टेंडर आप करें और स्वच्छता के लिए पब्लिक पे ला दें, और ग्रामोद्योग मंत्री रहे हैं, चीनी झालर आप मंगाएं और खरीदने के लिए मना आप हमको करें। ये कैसे उचित है? लेकिन दोनों अलग अलग विषय है। आज तो विषय आत्मनिर्भर भारत का है। कानून व्यवस्था कैसे प्रदेश में, जब कानून के जो रखवाले उन्हीं के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं? अभी तो अपन आत्मनिर्भर भारत। चलिए राज्योत्सव पे बोल दीजिए आप। राज्य 25वीं जो हमारा छत्तीसगढ़
25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं निर्माण के, राज्योत्सव मना रहे हैं। उस राज्योत्सव के उद्घाटन माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और समारोह में हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी आ रहे हैं। और जिले स्तर पे ये 3 दिन होगा, प्रदेश स्तर पे 5 दिन रहेगा। और इस 25 साल में स्वाभाविक है, जब हम कोई उत्सव मनाते हैं, इस 25 साल में हमने क्या पाया, इसकी मतलब क्या छत्तीसगढ़ पहुंचा, इसकी भी चर्चा होगी। मैं इस राज्य उत्सव की सबको बधाई देता हूं। और जहां हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये सारे विषय विकसित छत्तीसगढ़ के लिए भी हैं। और हमने एक योजना बनाई भी हुई है, पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट, जिसका बीच में रायपुर में हमने आम जनता को बताया कि इसको हम कैसे विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। ये विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर राज्य में स्वास्थ्य मंत्री थे, बीच में कांग्रेस की सरकार रही, फिर भाजपा की सरकार रही। अभी इन गेप में आप कितने, जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को छोड़ा था, अभी आप कहाँ पाते हैं स्वास्थ्य विभाग को? देखिए, ये तो समीक्षा का विषय रहता है, कभी ना दूर कभी बीच, कुल मिला के लोगों को अच्छी सुविधा मिले। और उसमें अगर कुछ कमियां रहती हैं, विषय आते रहते हैं। देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है। कभी बिजली बिल का विषय आया, सफाई का विषय आया, विषय आएंगे, समाधान भी होगा। लेकिन अगर कुल मिला के देखें, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। सर एक और प्रश्न, छत्तीसगढ़ में क्या राज्योत्सव में क्या बस का प्रचलन हो जाएगा, सिटी बस का? नहीं, देखिए, आप एक चीज़ बताइए, हमने मुख्यमंत्री अभी यातायात के तहत जहाँ बसें नहीं जाती प्राइवेट, वहाँ बसों को पहुँचाया है, प्रारंभ किया बस्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी। और जहाँ तक सिटी बस का सवाल है, सिटी बस में क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू की संसद तक आई थी, तो कंडम हो गया, लेकिन इसके बारे में नहीं। लेकिन आपने उद्घाटन करके गए थे पूर्वा में, पिछले प्रभारी मंत्री में। 10 साल चली ना, उसका धन्यवाद दो। उसके बाद बंद हो गया। उद्घाटन करके गया था, 10 साल आपने सुविधाएं ली, आगे और करो, ऐसा बोलो। सर भेदभाव में 100 वर्ष पूरे होंगे, और इस 100 वर्ष की आज़ादी में हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत के रूप में 2047 पूरी दुनिया में दिखे, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और ये विकसित भारत कैसे बने, और उसकी नींव का जो काम है, या जो उसके लिए निर्णय करना है, योजनाएं बनानी है, उनका क्रियान्वयन कैसे हो, 2014 से ही ये सारे काम प्रारंभ है। और इस विकसित भारत की जो महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है आत्मनिर्भर भारत। और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो इस आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको जो हमारे यहाँ के कहना चाहिए कि 3 स्वदेशी जिसके उत्पाद भारत में बने हों, स्वभाषा जो हमारी भाषा और ज्ञान पर आधारित है, और स्वयं की वेशभूषा जो हमारी प्राचीन संस्कृति को पूरी दुनिया में स्थापित करेगा। ये तीनों के लिए अगर हम देखेंगे तो काम हमने प्रारंभ किया है। अगर मैं मेक इन इंडिया की बात करूं, स्टार्टअप इंडिया की बात करूं, लोकल फॉर वोकल की बात करूं, तो आप देखिए कि इस दिशा में हमको सफलता भी मिली। सबसे पहले तो जो हमारे रक्षा उत्पाद 2014-15 में 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, आज लगभग
23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ हो रहा है और दुनिया में ये जा रहा है। इसके साथ ही बहुत सी योजनाएं जिससे हमारे यहाँ के जो छोटे लघु कुटीर उद्योग आगे बढ़े और एक स्कीम भी निकाली थी प्रोडक्शन लिंक एंड इंसेंटिव कि जिसमें उत्पाद हमारा ज़्यादा होता है और दुनिया में हमको एक्सपोर्ट करना है तो उसको सब्सिडी कैसे मिले। तो ये सारे जितने भी निर्णय 2014 से एक रोड मैप बना के 2047 का प्रारंभ किया उसके परिणाम आज हमको दिखाई देते हैं। आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश है और आगे हमको बहुत कुछ करना है और इसलिए एक अभियान, क्योंकि ये अभियान इसलिए चलाया है भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल जी की जयंती से लेके और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस तक हमारी पार्टी ने एक बड़ा अभियान चलाया है, क्योंकि जब तक इसमें आम जनता की सहभागिता नहीं होगी, जब तक ये एक जन आंदोलन का रूप नहीं लेगा, तब तक ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया या विकसित भारत ये नहीं होगा। तो इसी के लिए इस अभियान के तहत हम जगह जगह कुछ संगोष्ठियां भी करा रहे हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, कुछ जगह हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया, घर घर जाकर भी हम ये अभियान चला रहे हैं। उसके तहत मेरा आज कोरबा आना हुआ। आना तो मुझे 17 तारीख को था, लेकिन हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बनवारी लाल जी के निधन के कारण थोड़ा समय विलम्ब आया और आप सब बनवारी लाल जी को जानते ही हैं। ये हम सब के लिए दुखद क्षण भी रहा और आज इसके बाद उनके घर भी जाना है श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है, इसका जो मुख्य जो तथ्य है वो स्वदेशी है और इस आत्मनिर्भर भारत के लिए जीएसटी जो एक टैक्सेशन, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में टैक्सेशन का अपना एक महत्व होता है। अभी आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि टैक्सेशन के मामले में भी बहुत सी रियायतें मेरे ख्याल से कभी आज़ादी के बाद हमने देखा नहीं होगा। पहले तो एक दो चीज़ों में रियायतें होती थी तो उसके उत्सव चलते थे, अब तो सैकड़ों के आइटम में और उसका लाभ ग्राहकों को मिला भी। दीपावली में आप सब ने देखा भी होगा, मैं तो बिलासपुर में देखा क्योंकि बड़े डीलर हैं, आपके यहाँ भी हैं बड़े डीलर, गाड़ी की सप्लाई नहीं कर पाए। तो ये भी एक अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है कि विकसित भारत में जो टैक्सेशन का महत्व होना चाहिए उसको भी रियलाइजेशन किया। और जहाँ तक अब स्वदेशी का सवाल है, देखिए ये प्रयास अगर हम थोड़ा सा हमारी पृष्ठभूमि में जाएं, हमारी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो आज़ादी की लड़ाई में हम सबको याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी और एक स्वदेशी की भावना का जागरण किया था। लोकमान्य तिलक जी ने भी कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो नेगेटिव चला, उससे भी भावनाएं आई। आज़ादी के 50 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर 50 वर्ष तक नागरिक अपना तन मन और प्राण इस देश के लिए लगा दे, राष्ट्र को समर्पित, तो ये भारत एक गौरवशाली भारत के रूप में परिवर्तित होगा। और ठीक 50 साल के बाद हमको आज़ादी मिली
लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था, जय जवान जय किसान। अनाज के मामले में उस आह्वान के कारण हम सबके सहयोग दिया, आत्मनिर्भर बना अनाज के मामले में। तो आज वही अभियान कि 2047 का विकसित भारत में ये जो आत्मनिर्भर भारत है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करके नीतियां भी बना रहे हैं और जनता का सहयोग भी चाहिए। उस जनता के सहयोग में हमने बहुत से, बाकी तो देखिए पर्यावरण है, कुटुंब का प्रबोधन है, सामाजिक समरसता है, ये सारे जो उन्हें पंच प्रण बना रखे हैं वो तो साथ में चल ही रहे। लेकिन मुख्य रूप से जो स्वदेशी हमारे देश में निर्मित वस्तु खरीदें, वो बार बार प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं और इसका जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब, और न केवल ये हमारे देश के लिए बल्कि आत्मनिर्भर जब भारत की बात करते हैं, उत्पादन बढ़ेगा। मैंने उदाहरण दिया, डिफेंस का दिया, अन्य क्षेत्रों का दिया, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो आगे ऐसे ही पूरी, आज तो मेक इन इंडिया बोलते हैं, फिर मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए। और ये हमने उदाहरण प्रस्तुत कोविड के समय में किया भी। 140 देशों की करोड़ के लोगों को वैक्सीन के साथ साथ दुनिया को भी वैक्सीन देने का काम किया है। ये आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाएगा और ये विकसित भारत दुनिया में अपना एक स्थान लेगा। इसीलिए इस जन जागरण अभियान में जुटे हुए हैं और उसी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण मैं कोरबा आया हूँ। मेरा विषय मैंने संक्षिप्त में कोशिश की, बाद में आपको विज्ञप्ति मिल जाएगी पूरी। संक्षिप्त में कोशिश की। अब आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आपके सुझाव या प्रश्न सादर आना। अग्रवाल साहब, आपने कहा कि जीएसटी का लोगों को फायदा मिला, तो जीएसटी अगर घटाया गया तो बिजली बिल क्यों कम नहीं हुआ? दूसरा, अगर जीएसटी घटाया गया तो मोबाइल का रिचार्ज घटने के बजाय क्यों बढ़ गया? देखिए, जीएसटी घटाया गया, मैंने ये तो नहीं कहा कि संपूर्ण घटा दिया, लेकिन रोजमर्रा के जितने भी सामान थे जीएसटी घटा है और उसके परिणाम इस दिवाली में देखने के लिए मिले। और जहां तक सवाल है, कुछ आइटम में बढ़ा भी है। तो लेकिन अगर पूरे जीएसटी की समीक्षा करें तो इस जीएसटी से मांग बढ़ेगी और जहां मांग जब बढ़ती है तो निर्माण ज्यादा होता है और ये आपको दिवाली में दिखाई दिया है। लेकिन रोज के उपभोग की वस्तुओं में तो इलेक्ट्रिसिटी भी है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखिए अलग है। वो जहां तक सवाल है तो उसके 2-3 अलग अलग रीजन है और सरकार इसकी समीक्षा कर रही है और इसका जल्दी हम निराकरण करेंगे। जितने इलेक्ट्रिसिटी के सामान के रेट कम हुए जीएसटी के दौरे में, उनका उपयोग तो इलेक्ट्रिसिटी से ही कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से बढ़ा दिया गया, इधर रेट कम कर दिया, कहीं ना कहीं वो बैलेंस है अभी भी। देखिए, दोनों अलग अलग विषय हैं। जीएसटी केंद्र सरकार का विषय है, पावर का जो बिल है वो राज्य सरकार का विषय है। मैंने कहा कि आपकी भावनाएं से हम लोग अवगत हैं और इसका निराकरण हम जल्दी करेंगे। अग्रवाल साहब, लगता नहीं कि पूर्व मंत्री की भावनाओं को थोड़ा सरकार अनदेखा कर रही है? अभी तो अपन आत्मनिर्भर भारत की कर रहे हैं। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत में जानना चाहूंगा अग्रवाल साहब, स्वदेशी की अपन बात करते हैं, एक प्रोडक्ट बताइए मेड इन छत्तीसगढ़ है, मेड इन बिलासपुर है, मेड इन रायपुर। एक प्रोडक्ट आप बताइए मेड इन छत्तीसगढ़, मेड इन बिलासपुर है, मेड इन रायपुर। आप मेरे को एक चीज बताइए, स्वदेशी चापा का कोसा, मैं हैंडक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, सर, दुनिया में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैं तो आप ही के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस्तर का हैंडमेड जो हैंडमेड है, बेल मेटल का, टेराकोटा का, तो दुनिया में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन आज तक सर मेड इन चापा और मेड इन बस्तर का टैग जो है ना, जब तक स्वदेशी बाजार उपलब्ध ना हो। स्वदेशी बाजार उपलब्ध भी है, उसके लिए प्रयास भी होते हैं, करते भी हैं। और देखिए, ये जो बड़ा अभियान है,
मैंने उदाहरण दिया विदेशी वस्त्रों की होली का, खादी को स्थान मिला ना। तो आज ये जो अभियान चल रहा है कि हमारे भारत में निर्मित वस्तुओं का ही हम प्रयोग करें, तो ये एक जन जागरण अभियान भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि 140 करोड़ का देश है, हर व्यक्ति एक कदम चलेगा तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़े। तो ये अभियान भी है और सुन भी रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया जय जवान जय किसान का। तो स्वदेशी का जो उत्पादन भी है और खपत भी है, ये दोनों विषय। रक्षा के क्षेत्र में ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता, लेकिन रक्षा के क्षेत्र का मैंने फिगर्स बताया क्या 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। आगे चल के हमारे छत्तीसगढ़ में भी अवसर होंगे। छत्तीसगढ़ के स्वदेशी उत्पादों को बाजार मिलना चाहिए, इसके लिए बाजार के लिए देखिए इसकी योजनाएं हैं। मैं ग्रामोद्योग मंत्री भी रहा हुआ हूँ। देखिए सरस मेला लगता था, दिल्ली में जो हॉट बगता था, सरकार सारी फैसिलिटी देती थी और आज भी वो सारी योजनाएं विद्यमान हैं। और उसी का परिणाम है कि दुनिया में कई जगह ऑर्डर भी मिले थे। तो सरकार जो हमारे छत्तीसगढ़ के कहना चाहिए हस्तशिल्प है, उसको प्रमोट करने के लिए पूरी नीतियां बनाई हुई है। और मैं दूसरी बात करता हूँ कि उनको बाजार मिलेगा तो उसमें तो हमारा ही बहुत सा, जैसे हैंडमेड की कोई आर्ट है, अगर हम 100-200 रुपए के लिए दिवाली गिफ्ट में ये जो ड्राई फ्रूट देते हैं उसकी जगह अगर उसको दे दें तो उनका उत्पाद और बढ़ जाएगा। तो यही तो जन जागरण अभियान के तहत हम सब जगह जा जाके बोल रहे हैं। आप बिलासपुर जिला के शहर विधायक हैं। बिलासपुर के आपके शहर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, आज तक नहीं बन पाया, कब तक बनेगा? चलिए आइए आपको दिखाता हूँ क्या क्या बना है। आप आइए, आपका स्वागत है, आपको घुमा के लाऊंगा, फिर उसके बाद आप प्रश्न करोगे तो अच्छा लगेगा। अमर भैया, आप एक मतलब सुझाव या सवाल समझ लीजिए, कोई तो दोनों कोई दिक्कत नहीं। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार को स्वदेशी उत्पादों के बृहद बाजार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए बृहद बाजार के लिए देखिए मैंने 2-3 चीजें कहा। एक तो ये सीधा सीधा विषय जुड़ा हुआ है, सरकार का विषय कम है, हम लोगों का विषय ज्यादा है। अगर हम स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा निर्माण का क्षेत्र आगे बढ़ेगा। उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए वो एक पॉलिसी का हिस्सा है कि वो उद्योग के लिए सब्सिडी है। मैंने बताया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मैंने बताया कि स्टार्टअप पैसा, टैक्सेशन में रिलीफ, लैंड की एबिलिटी, निर्माण को प्रमोट करने में सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। सरकार ने उसके लिए प्रयास किया, उसके परिणाम भी आए। लेकिन उससे बड़ी जो भूमिका है, क्योंकि सारी जो उत्पादन है वो जुड़ा हुआ है मांग से, वो मांग में जब तक हम सचेत नहीं होंगे, मतलब कुल मिला के जैसे वो आह्वान किया प्रधानमंत्री जी ने कि भाई चाइना की जो झालर आती है, अगरबत्ती आती है, स्वदेशी उपयोग करें, मान रहे हैं लोग और उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। दुनिया की जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने हैं, ये सने सने पूरे देश की आम जनता का सहयोग भी है, लेकिन इसमें और हमको जागृत होकर काम करने की आवश्यकता है, इसलिए ये अभियान। यह एक तो मेरा सवाल था थोड़ा हट के। अमेरिका ने रशिया की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर टैरिफ लगा दिया, रोक लगा दिया। क्या जो भारत पेट्रोल ले रहा था तो इसमें पेट्रोल के दामों में क्या कुछ अप डाउन की संभावना है आपका? फिलहाल तो दिखाई देती नहीं। और देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय विषय रहते हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय विषय पे हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत स्पष्ट नीति है कि भारत के हितों के विपरीत हम कोई भी विदेशी शक्तियों के दबाव में नहीं आए। बड़ी स्पष्ट नीति है। और किसी को कुछ? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पूछना? कुछ अच्छा